नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी द्वादशी की कथा। द्वादशी के दिन इस कथा को आवश्यक रूप से सुनना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन पूर्ण अवश्य करना चाहिए, अर्थात व्रत को खोलना चाहिए। इसे ही एकादशी व्रत की पूर्ण आंतरी माना जाता है। इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अमरीश नाम का एक राजा, जो भगवान का परम भक्त था, राजा अपनी पत्नी के साथ 12 महीने की सभी एकादशियों का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से किया करता था। एक बार राजा और रानी एकादशी का व्रत करके गोदान करने जा रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि उनके शिष्यों के साथ राजा के महल में पधारे। राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा का बहुत ही श्रद्धा भाव से आदर सत्कार किया और बोले, हे ऋषिवर, आप बहुत ही उत्तम समय पर आए हैं। अभी हम एकादशी व्रत का ही पारण करने वाले थे। अब भी हमारे साथ भोजन पाइए। ऋषि दुर्वासा ने राजा का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और स्नान करने यमुना के तट पर चले गए। पारण का समय पूर्ण होने में केवल एक घड़ी ही शेष थी। उनके पुरोहित जी ने उनसे कहा, हे राजन, पारण का समय हो रहा है और एकादशी का फल इससे प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। उनके लिए अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। हे राजन, यदि आप ठाकुर जी का चरणवत ग्रहण कर लेंगे तो अतिथि का अपमान नहीं होगा और उनके व्रत का पालन पूर्ण भी हो जाएगा। और बोले, इससे एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई जो राजा अमरीश की ओर बढ़ने लगी। राजा बिना भयभीत हुए ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने लगा। राक्षसी ज्वाला के समान जलते हुए राजा की ओर बढ़ रही थी। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो पहले से ही हर एक कृपा से राजा के सुरक्षा में नियुक्त था, उसने राक्षसी को पल भर में भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। राक्षसी को इस प्रकार भस्म होते हुए और सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर ऋषि दुर्वासा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगे और दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने सुदर्शन चक्र से रक्षा के लिए प्रार्थना की और बोले, हे ऋषिवर, इस चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले, इसे शांत करने के लिए आपको श्रीहरि विष्णु के पास ही जाना होगा। लेकिन जिस गति से चक्र आपकी ओर आ रहा है, मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूँ। जब तक आप वैकुंठ ना पहुँचे, वह आपको कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। दुर्वासा ऋषि अब दौड़ते हुए वैकुंठ को पहुँच गए। वैकुंठ पहुँचकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तो ऋषि ने श्री हरि विष्णु से कहा, शरणागत वत्सल्य, आप मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। अब भगवान श्री हरि बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। इसीलिए आप पुनः महाभारत राजा अमरीश के पास जाए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। उधर दूसरी ओर राजा अमरीश को दुख था कि उनकी वजह से ही ऋषि अपनी जान बचाने के लिए बिना भोजन किए ही वापस लौट गए। इसीलिए राजा अमरीश भी जल पीकर 1 वर्ष तक ऋषि की प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर बाद जैसे ऋषि दुर्वासा भागे थे, वैसे ही दौड़ते दौड़ते राजा के पास आए और महल में जाकर राजा के पैरों में गिर पड़े और उनके पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने पर राजा को और भी दुख हुआ। उन्होंने ऋषिवर को आसन दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की और सुदर्शन चक्र को शांत करने की प्रार्थना करी। इस प्रकार राजा अमरीश ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपने सुदर्शन चक्र को वापस बुला ले। और राजा अमरीश की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र रोक लिया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए। तो इस प्रकार राजा अमरीश की वजह से ऋषि दुर्वासा के प्राणों की रक्षा हुई। तो यह थी आज की द्वादशी की कथा। एकादशी व्रत के पारण के दिन यानी कि द्वादशी के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे
बिना सुने एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।